सर नमस्कार। नमस्कार। घंटाकर्ण मोटर मार्ग के ऊपर जो पेड़ कटे हुए हैं और कुछ कटने बाकी हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कोटेश्वर डैम की एक एनआरएसएस की एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि टिहरी से कोटेश्वर डैम से होते हुए टिहरी वाया होते हुए अपने नगर डिवीजन से नीचे की ओर जा रही है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा लैंड ट्रांसफ़र हो चुका है और इस पे अभी जो है करीब जो पेड़ हैं वो पेड़ों का छपान की कार्रवाई हो चुकी है और वन निगम द्वारा इसमें पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी प्रथम चरण में अभी 2-3 लॉटों पे काम चल रहा है। करीब मेरे ख्याल से अभी 300-350-400 पेड़ों का अभी चल रहा है। 1295 के करीब पेड़ इसमें अभी लिए जा रहे हैं प्रति उसमें जो टिहरी रेंज के अंतर्गत आएंगे, टिहरी डिवीजन की टिहरी रेंज के अंतर्गत आएंगे। शेष कार्य नरेंद्रनगर डिवीजन में है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी अपनी स्तर से नहीं कर सकता हूँ और किसी भी तरीके का वहाँ पे कोई वो नहीं है। उसमें पूर्ण रूप से वन निगम द्वारा वो कार्य किया जा रहा है। सर ये पेड़ काटे किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? ये एनआरएसएस की जो ट्रांसमिशन लाइन हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसके नीचे, क्योंकि हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन में कल किसी को जनहानि ना हो, किसी तरीके की वो ना हो, इस उद्देश्य से इन पेड़ों के नीचे ट्रांसमिशन लाइन के नीचे के वो काटे जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो भारत सरकार द्वारा वो होता है उसका जब लैंड ट्रांसफर की जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी नियम कानून होते हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं जी। और चूँकि ये भारत सरकार की द्वारा स्वीकृत परियोजना है तो इसमें सारी चीज़ें नियम कानून के अनुसार और उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप ही फॉलो की जाएगी। जिस तरीके से जंगलों में आग लग रही है बहुत तेजी से, जी सर। और आपका विभाग अच्छे तरह से कार्य भी कर रहा है, मगर इस बार जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? इसमें वन विभाग की लापरवाही है या कि ग्रामीण लोग इसमें अपनी कुछ छेड़छाड़ी करते हैं? सर देखिए, आप स्वयं उत्तराखंड के हैं। अभी आपने देखा होगा 2021 में जब कोविड के टाइम पे कर्फ्यू था तो उस टाइम पे आग की घटनाएं बिल्कुल जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो थी। जी। तो ये तो इससे एक सिद्ध होता है कि ये मानव जनित ही घटनाएं हमारे उत्तराखंड में होती हैं। जी। अब कुछ मिथ भी हैं लोगों के और आज भी वो मिथ चलते आते हैं कि साहब घास के लिए करेंगे या इसके लिए करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी हो गई है, थोड़ा गाँव जितने हमारे पलायन के कारण गाँव के नज़दीक जो हमारे पूर्व से हमारे पारंपरिक तौर पे गाँव की सफाई होती थी, गाँव के रास्ते साफ होते थे, वो अब गाँव में आदमी नहीं है, लोग नहीं हैं, तो वो रास्ते साफ नहीं होते हैं या फिर बाहर चले गए हैं, नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, तो उस तरफ कम ध्यान है। जहाँ तक वनाग्नि का सवाल है, वनाग्नि के सवाल में वन विभाग पूरी तरीके से इस समय मुस्तैद है और बहुत कम अभी तक ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से और जनता का जो पूरा सहयोग मिल रहा है, इस साल काफ़ी सहयोग मिल रहा है। अभी तक बहुत कम घटनाएं हमारी हुई हैं इस तरीके की, और वो जो हैं भी वो नापलैंड में आड़ा वाड़ा जलाने की उन तक पहुँच हो रही है। हमारे द्वारा फायर ऐप भी डाउनलोड किया गया है, तुरंत हम तक सूचना आ रही है। आप क्षेत्र में घूमते रहते हैं, आप देखते होंगे सड़क किनारे भी जो कल परसों की आंधी से भी पिरूल गिरा हुआ था वो भी लगातार जलाया जा रहा है। इकट्ठा करके सड़क के बीच में हम उसे जला रहे हैं ताकि यात्री कण कोई बीड़ी सिगरेट अगर फेंकता है तो उससे भी वनाग्नि की घटना न हो और कम से कम न्यूनतम इसको किया जा सके, इसके लिए विभाग पूरी तरीके से तैयार है। जबकि आज तक आपने किसी मुलजिम को पकड़ा आपकी टीम के द्वारा कि जिसने आग लगाई हो और आपने उसको गिरफ्तार किया हो? जी सर, टिहरी में हम कर चुके हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। मैं और भी जगह कई बार हो चुका है, उत्तराखंड में भी आपने कई केस सुने होंगे, टिहरी में भी मैं पकड़ चुका हूँ जी। यूजुअली कोई इंटेंशनली इस तरीके से आग वो नहीं करता है। पिछले उससे 2018-19 के करीब मैंने एक पकड़ा था, तो वो थोड़ा मानसिक रूप से विकृत आदमी था जी। और उसको जब पकड़ करके लाए, जब अंदर किया, जेल वेल में डाला, तो फिर बाद में पता लगा ये तो मानसिक रूप से पूरी तरीके से विकृत है। तो इस तरीके के लोग आग जगह जगह, और वो उस दिन लगा भी रहा था, जगह जगह लगा रहा था। कई लोग बच्चे, छोटे बच्चे जिन लोगों को अभी इस सेंस नहीं है, इस तरीके के बच्चे भी खेल खेल में आग लगा देते हैं जो कि बाद में भयावह रूप ले लेती है। तो मैं ये नहीं आरोप कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा लापरवाही जब होती है, लापरवाही के कारण जो आग लग जाती है उसको बाद में संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जंगलों में बहुत ज़्यादा स्लैश पड़ा रहेगा, जंगलों में बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उससे भी अग्नि घटनाएँ बढ़ जाती हैं। वो है, कुछ आपका जनता का अगर सहयोग मिलेगा तो इस फायर सीजन को हम पूर्ण रूप से सफल बना पाएंगे और इसमें आग को मिनिमम घटनाएं, न्यूनतम घटनाएं हो, ताकि हमारे उत्तराखंड और प्रगति कर सके। बहुत सर, आपसे अभी हमने वार्ता करी, बहुत अच्छा लगा। आपके एक शब्द से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आपने कहा कोरोना काल में आग बहुत कम लगी है, तो उस बात से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वास्तव में जब किसी को सामने अपनी मौत दिखती है, उसको लगता है कि बिना पानी के, बिना श्वास के हम जी नहीं सकते, तो प्रकृति से भी प्रेम करता है और संस्कृति से भी प्रेम करता है। तो शायद इसीलिए कोरोना काल में लोगों ने इसका महत्व समझा और कहीं आग नहीं लगी। जी
बिल्कुल सही है सर। ये चीज़ है, ये चीज़ हमको समझने की है। काफ़ी चीज़ें कोरोना काल के बाद से आपने देखा होगा प्रभाव हुआ है। हालांकि वन की एक अपनी वो होती है सर, जगह चीड़ के जंगल हैं तो उनका पिरूल हर साल झड़ेगा। एक सीजन होता है, पर्टिकुलर सीजन में चीड़ झड़ेगा और वो ज़्यादा एकत्रित भी नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा अभी नई योजना शुरू की गई है, मैं आपके माध्यम से वो भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्येक क्रूज स्टेशन, जितने भी क्रूज स्टेशन हैं, वहाँ पे अगर गांव वाले चाहें तो वो अपना पिरूल एकत्र करके ला सकते हैं, जिसका कि 10 रुपये के हिसाब से भुगतान उनको किया जाएगा और वो वहाँ पे अपना पिरूल तुलवा करके, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हैं, समूह के रूप में जंगल का पिरूल एकत्र करके लेकर के क्रूज स्टेशन पे जमा कराएं। चाहे हमारे क्रूज स्टेशन में पिरूल सेंटर भी बने हैं और उन पे वो जमा करा सकती हैं और उसके बाद 10 रुपये के हिसाब से आज है, 3 रुपये शायद उसके बाद जो है, जो आदमी जो उनको लेगा जहाँ पे वो लेगी जगह, जैसे हमारा नीचे रिंगालगढ़ में एक वो लगा हुआ है, जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पिरूल का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसमें वो पिरूल यहाँ से जाएगा। और इसको करने के लिए सरकार द्वारा एक नया कदम पिरूल एकत्रीकरण का उठाया। इससे 2 फायदे हैं, एक तो जंगल का पिरूल साफ हो जाएगा, उससे आगे घटनाएं और कम हो जाएंगी, दूसरे आम जनमानस का और ग्रामीण जनता का इसमें रोजगार भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अरे सर, थैंक यू सर।